रुखसती का वक्त, अगले चैप्टर का टाइटल। देव बोले, भैया जैसे आज ही की बात हो, हम यहाँ आए हों और आज ही जा रहे हैं, समय का पता ही नहीं चला। बड़े पापा, देव हम तो कब से कह रहे थे आपको सबके साथ आने की, पर आप ही बिजी थे। देव, हाँ भैया, अब हमें भी लग रहा है बहुत कुछ मिस कर दिया हमने, पर अब कोशिश करेंगे कि आप आए। बड़े पापा, आते रहना देव, और हाँ, इन प्यारी बच्चियों को भी लेकर आना, बड़ी प्यारी बच्चियां हैं। सब थे तो घर भरा भरा लग रहा था, अब रजनी भी चली गई और अब आप सब भी जा रहे हैं। देव बोले, भैया हम जल्दी ही आएंगे। सभी खाना खत्म करके सोने चले जाते हैं। वहीं वीर को भी नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसे ख्याल आता है कि वो श्रुति के लिए एक गिफ्ट लाया था और उसे दिया नहीं अभी तक। वीर श्रुति को मैसेज करके छत पर आने को कहता है और श्रुति भी वीर से मिलना चाह रही थी तो आ जाती है। वीर, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? श्रुति, नहीं नहीं, वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। वीर, कल आप लोग चले जाएंगे, हमें मिस करेंगे आप? श्रुति वीर की तरफ देखकर कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखें जैसी कह रही हों, वीर देख लो इन आंखों में, यहां आकर हम खुद के रहे ही नहीं, अब तो सांसें भी आपसे ही चलती हैं। वीर, वो आपके लिए कुछ लाए थे और गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ा देता है। श्रुति, क्या है इसमें? वीर, देख लीजिएगा बाद में। दोनों वहीं झूले पर बैठ जाते हैं। काफी देर तक दोनों बस खामोश बैठे रहते हैं। वीर बार बार घड़ी की तरफ देखता है और मन ही मन आज ये वक्त इतनी तेजी से क्यों बीत रहा है सोचने लगता है। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस सारी रात बैठे रहते हैं। सुबह की आजान भी हो जाती है। दोनों में से कोई भी जाना नहीं चाहता, पर कहते हैं ना, चाहत पर किसी का जोर नहीं चलता। श्रुति बोली, वीर अब हमें चलना चाहिए। वीर, रुक जाओ ना। श्रुति, कैसे रुक जाएं वीर? चाहते तो हम भी हैं कि यहीं रुक जाएं, पर कैसे और किस हक से रुक जाएं? वीर बस चुप हो जाता है, क्योंकि श्रुति ना बोलते हुए भी अपने दिल की बात कह गई थी। वीर, फिर कब मिलेंगे श्रुति? जब किस्मत हम दोनों को मिलाए, पर हम उस दिन का इंतजार करेंगे वीर। वीर कहता है, हम भी। दोनों वहां से निकलने लगते हैं। सीढ़ियों के पास आकर वीर बोला, बाय श्रुति, जल्दी मिलेंगे। श्रुति आकर गले मिल जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वीर नीचे आकर खड़े हो जाता है। वो श्रुति को जाते हुए देख रहा था, पर श्रुति एक बार भी पलट कर नहीं देखती। वीर भी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है और फिर अपने रूम में आकर बैठ जाता है। आंखें बंद करके वो बस श्रुति के बारे में सोचता रहता है। जैसे ही श्रुति के जाने का ख्याल आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर सभी जाने की तैयारी करते हैं। सभी को सुबह 7 बजे निकलना था, क्योंकि 3 बजे उनकी दिल्ली के लिए ट्रेन थी और स्टेशन तक पहुंचने में उन्हें 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। सभी तैयार होकर नाश्ता करते हैं और फिर स्टेशन के लिए निकलने को होते हैं। तभी वीर आता है और बिना कुछ किसी से बोले गाड़ी निकालता है। वीर ने आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था ताकि उसके आंसू कोई न देख पाए। वीर सभी को लेकर स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। गाड़ी में कविता बोली, वीर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए ताकि आपको आपकी फोटोज भेज सकें। वीर अपना नंबर दे देता है, जिस पर कविता और राजीव फोटोज भेजते हैं। राजीव बोला, वीर यही नंबर है ना, क्योंकि इस पर तो लास्ट ऑनलाइन आपका 1 महीने पहले का दिखा रहा है। वीर, हाँ यही नंबर है, काफी टाइम से यूज नहीं कर रहा, अब जाकर देख लूंगा। सभी गांव की बातें करने लगते हैं और वीर चुपचाप गाड़ी चला रहा होता है। इसी बीच नयन कहता है कि उसे भूख लगी है। देव, ठीक है बेटा, अभी कहीं रुक कर कुछ खाते हैं। वीर ये सुन लेता है और वो गाड़ी एक ढाबे पर रोक देता है। सभी अंदर की तरफ चले जाते हैं, पर वीर वहीं रुक जाता है। राजीव, चलें वीर? वीर सिगरेट निकालते हुए, तू जा, मुझे अभी भूख नहीं है। राजीव, चल मुझे भी सिगरेट दे, पता नहीं अगली कब पिएंगे। वीर सिगरेट राजीव की तरफ बढ़ा देता है। दोनों वहीं खड़े होकर सिगरेट पीते हैं और फिर राजीव बोला, चल हल्का फुल्का खा लियो। वीर, नहीं यार, बिल्कुल मन नहीं है। राजीव, जैसे तेरी मर्जी। फिर राजीव वहां से चला जाता है और वीर दूसरी सिगरेट भी चला लेता है। वो बस अभी श्रुति के सामने नहीं जाना चाहता था और इसलिए उसके सामने जाने से बच रहा था। करीब आधे घंटे बाद सभी खाना खाकर वापस आते हैं और वीर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। राजीव, वीर कितना टाइम और लगेगा? वीर, बस कुछ देर और। राजीव घड़ी की तरफ देखकर, अभी तो 1 घंटा बचा है। वीर बस सर हिला देता है। थोड़ी देर बाद सभी स्टेशन पहुंच जाते हैं। वीर स्टेशन के बाहर गाड़ी लगाकर 2 कुली को बुलाता है और सब सामान अंदर ले जाने को कहता है। सभी स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है। सभी सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और सीट पर बैठ जाते हैं। वीर राजीव से बोला, चल ठीक है राजीव, मैं निकलता हूँ, अभी तो थोड़ा टाइम बचा है गाड़ी खोलने में। राजीव, चल मैं भी बाहर चलता हूँ तेरे साथ।
संजना और कविता कहते हैं कि वो भी आएंगे साथ, और फिर श्रुति भी उनके साथ आ जाती है। वीर नयन से गले मिलता है और उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। वीर भी देव को नमस्ते करता है और वहां से बाहर आ जाता है। जैसे ही गेट से बाहर आता है, नयन वीर को आवाज देता है। वीर उसके पास पहुंचता है तो नयन कहता है, वीर भैया अपना ख्याल रखना और जल्दी आना मिलने के लिए। वीर भी ठीक है कहकर बाकी सबके साथ स्टेशन से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वीर, राजीव और श्रुति सिगरेट पीते हैं और कविता संजना अपने लिए कोक लेते हैं। सभी के बीच खामोशी है। इतने में वीर सबसे कहता है कि वो 2 मिनट में आ रहा है और रोड के दूसरी तरफ चला जाता है। वहां से वो नयन और बाकी सबके लिए चॉकलेट्स लेकर आता है। वीर राजीव को चॉकलेट्स पकड़ाते हुए, ये नयन को दे देना और ये तेरे लिए। फिर वो कविता और संजना को भी चॉकलेट देता है और फिर श्रुति की तरफ चॉकलेट बढ़ा देता है, ये आपके लिए श्रुति। श्रुति चॉकलेट ले लेती है और कुछ नहीं बोलती। राजीव घड़ी की तरफ देखता है तो वीर अलविदा कहने का वक्त आ गया है, बस 10 मिनट बचे हैं गाड़ी खुलने में, और वो उसके गले लग जाता है। कविता और संजना भी उससे गले मिलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। श्रुति वीर से हाथ मिलाती है और वीर से श्रुति बोली, अपना ख्याल रखना वीर, और याद रखना कोई इंतजार कर रहा है। वीर आप भी ख्याल रखना। वीर आगे बढ़ता है गले मिलने के लिए, पर श्रुति, नहीं वीर, वरना मैं यहां से जा नहीं पाऊंगी, बस अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे वीर। श्रुति वहां से बिना वीर की तरफ मुड़े स्टेशन के अंदर चली जाती है। वीर थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है और वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और 10 मिनट बाद वहां से अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। तो ये वीर और श्रुति की पहली मुलाकात खत्म होती है। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगर 2 प्रेम करने वाले इतनी जल्दी मिल जाएं तो वो कहानियां नहीं बनती।